तो गाइस ये है वो जगह यहाँ पर कृष्ण जी ने गोवर्धन महाराज जी को एक कानी उंगली से उठाया था। जगह ये है। यहाँ पर थोड़ा भी गाना बजाना भी चल रहा था, भजन चल रहे थे, तो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा सा आनंद ले रहे थे। बाकी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। निकल गया शायद वो। निकल गया शायद। भाई दुकान थी सामने, तो मुझे मीठा सा दिख रहा था उधर, कुछ बर्फी वर्फी, पेड़े, जलेबियाँ। तो एक ये दिखी बर्फी सी केसर वाली, तो हमने ले ली। मन सा कर रहा था, ले जैसी ही ली वैसी ही खा ली। और फिर बाद में पता लगा कि यार हमने तो भोग ही नहीं लगाया भगवान को। खाने के चटपने में तो इतने आगे है ना कि फिर तो भूल ही जाते कुछ भी, कि कुछ और भी करना है, भोग वो भी लगाना है, नहीं लगाना है। चटपना तो इतना है। गाइस बज चुके हैं 3:35 और चले ही जा रहे हैं हम लोग। तो 12:15 बजे से स्टार्ट करी थी और तब से चल ही रहे हैं। 1-2 बार बैठे हैं मुश्किल से, चल ही रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा कब पूरी होगी कब नहीं होगी। मैंने बस अपने माइंड में सेट किया हुआ है 24 किलोमीटर चलना है अपने को। पहले इन्होंने बोला कि पहले हम बड़ी परिक्रमा करेंगे फिर छोटी करेंगे, लेकिन जब से हम चल रहे हैं तब से चले ही जा रहे हैं। पता नहीं बड़ी पूरी हुई नहीं हुई, कुछ नहीं पता मुझे। वैसे तो नहीं हुई है, बट कब होगी ये भी नहीं मालूम। और पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया बहुत अच्छा वाला, मतलब अब वो वाला दर्द हो गया है स्टार्ट के। जब बैठते हैं ना, मतलब 2 मिनट भी बैठेंगे, फिर जब उठते हैं तो पैरों में वो जो होता है ना एकदम भारीपन आ जाता है, तो वैसा आना स्टार्ट हो गया है। देखो रास्ते, ये है रेत, ऐसे इस रेत पे चल रहे हैं। और ये अंदर का रास्ता है, मतलब जंगल बोलो या वन बोलो, क्या बोलेंगे इसको? जी की तलहटी वाला रास्ता है ये अंदर। गोवर्धन की तलहटी वाला रास्ता, मतलब ये गोवर्धन जी है यहाँ पर, और ये इसके जस्ट बगल में। और वहाँ है वो मेन रोड से लोग बहुत जा रहे हैं, यहाँ से लोग थोड़े कम जाते हैं। तो भाई फाइनली ये जो बड़ी वाली परिक्रमा है वो हमारी ख़त्म ही होने को आ गई है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे। तो यहाँ मिल रहा है चाय प्रसाद, चाय ले लो फ्री की, प्रसाद है, फ्री प्रसाद। तो भाई होने ही वाली है बड़ी वाली परिक्रमा, बस थोड़ी सी है। मेरे को बीच में चाय मिल गई प्रसाद, तो मैं कह रहा इसे पी लेते हैं। जब से चल रहा है चाय तो बहुत पीने का मन कर रहा था। और देखो हम बैठे गए हैं, देखो। राधे राधे। बड़ी परिक्रमा यहाँ पर होगी कंप्लीट, अब करनी है छोटी के लिए भी अब करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ से हो रही है छोटी परिक्रमा स्टार्ट। अब कर रहे हैं स्टार्ट छोटी परिक्रमा। बड़ी अभी जस्ट ख़त्म करी है हम लोगों ने। ये है करीबन 9 से 10 किलोमीटर की पड़ेगी हमें। बस पैर थक चुके हैं एकदम, आंखें एकदम बुझी हो रही है, लेकिन फिर भी करेंगे। चलो, खेल शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अभी जस्ट एंट्री करी थी, कुर्सी पे बैठ गए दोनों। पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना यार, मतलब ऐसे हो रहा है पैरों पे। यहाँ से 9 किलोमीटर और चलना है और 4:30 बज गए सुबह के। और 9 किलोमीटर ये मुझे लग रहा है 3 घंटे में हो पाएंगे, क्योंकि अब स्पीड और भी ज़्यादा स्लो हो गई है और पक्की सड़क सी आ गई। इस पे और ज़्यादा लग रही है पैरों में ना, इसमें और चुभ रहा है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं बस 2-3 मिनट के लिए, फिर अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बॉडी को रिलैक्स देना नहीं है। तो भाई मैगी बनवाई है भाई से। सुबह चटकारे करने का मन हो गया। 12 किलोमीटर चले हैं ना, तो मैगी खाने का मन हो गया। खा के देखते भाई कुछ जाए पेट में। 2 hours later, 3 hours later, many months later. A few moments later. अलग ही लेवल का बंदा था। बढ़िया
बढ़िया, एक नंबर। तो भाई मैडम आई थी मेरे पास अपना दर्द लेके कि उनके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, परिक्रमा करके दिक्कत आ गई, तो तुम्हारे भाई ने कुछ देसी जुगाड़ देखा है, मैं इनका पैर बांध दूँगा मैडम का। और भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर संपर्क करें, मुझे ज़रूर बताएं, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मैडम आप रिकमेंड ज़रूर करना मेरे इस चैनल को, मेरे हुनर को शो करने के लिए, अपनी सखी सहेलियों को भी बताना कि ऐसे करके कोई बंदा है और वो इतनी बढ़िया मरहम पट्टी कर देता है। मरहम पट्टी दिखाओ मैंने बहुत अच्छी मरहम पट्टी करी है मैडम की, ठीक है। मैडम कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, और 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है। तो भाई ये मंदिर है मतलब श्री राम मंदिर चूतरा टेका हनुमान। ये सिर्फ नाम के ही चूतरा टेका नहीं है, यहाँ पर पब्लिक चूतरा टेकती भी है। और वो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर बैठते हैं लोग आराम से, बैठ के ज़रूर जाते हैं यहाँ पर। हम भी टिका लें, चलो हम भी अपने चूतड़ों पर विश्राम देते हैं। देखो सब यहाँ पर आके थोड़ी थोड़ी देर बैठेंगे, देखो चूतरा टेका, देखो यहाँ पर बैठे और चलो। और हम भी यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर बैठ के फिर हम भी निकलते हैं। देखो भाई और ये होती है पूरी करके एक बार, ठीक है। तो ये वही है। भाई ऑलमोस्ट हालत हो गई है ख़राब, लेकिन फिर भी चल ही रहे। सुबह के बज गए हैं 5:45, 7 किलोमीटर और चलना है अपने को, तब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2.5 से 3 घंटे, 2.5 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे आराम से, ठीक है। अभी मॉर्निंग हो गई है, देखो भाई सुबह देखो लोग वो कर रहे हैं अपनी ऐसे परिक्रमा। एक पिलर घायल हो चुका है चूता टिकाने के लिए बोले थे सिर्फ, और इन्होंने पूरा शरीर टिका लिया है। तभी बढ़िया से मेरे को वो दे रहे थे ना बैग, ये भी लगा ले। आंखें बुझी बुझी सी हो गई भाई, अभी तो 7 किलोमीटर दूर है, कैसे होगा। पैरों की तो हालत होगी खराब, टाइट हो गए पैर हैं, टाइट हो गए ना, मांस फट गया क्या। हालत हो गई खस्ता। तो मेरे पीछे है राधा कुंड, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और ये कुंड बड़ा है वैसे तो, देखो यहाँ से स्नान करके फिर आगे बढ़ेंगे। भाई मैं जा रहा हूँ राधा कुंड में स्नान करने, डुबकी लगाने के लिए। स्लिपरी है थोड़ा यहाँ पर। तो भाई राधा कुंड में स्नान कर लिया है अच्छे से, पूरी रात भर चला था, जो पैरों में दर्द हो रहे थे वो सब बंद हो गए हैं, अब थकावट सी दूर हो गई है, आंखें फिर भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट सही है, अच्छा लगा। और अभी तो हमें और भी चलना है, 6 किलोमीटर और चलना है। सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं, तो बस चलते हैं यहाँ से, करते कंप्लीट अपनी जर्नी को, परिक्रमा। हम राधा रानी से बारंबार धन्यवाद करो, महारानी हमको अच्छी जगह बुलाया और जीवन का साथ देना और हमारी हाजिरी लगवाती। इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना गंदा करा हुआ है। ये श्री श्याम कुंड, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या ही, बहुत कम है, कोई नहा भी नहीं रहा यहाँ पर। राधा जी के कुंड में बहुत नहा रहे थे लोग, उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है।
भाई देखो ऊपर पढ़ो और नीचे पढ़ो यहाँ पर। हेलो, तो बज गए हैं 7:45, धूप भी निकल गई है, गर्मी सी होने लग गई है। रात भर चले थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब थोड़ी गर्मी सी भी लग रही है। नहा के आए हैं, फिर भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। बोर्ड पे लिखा हुआ था 4 किलोमीटर, अभी और बच रही है और हालत हो रखी है खराब, पैरों में जान नहीं बच रही, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं कि बस कैसे भी करके खत्म करें। पैर एकदम जाम से हो रखे नीचे, एकदम मतलब दिमाग को उधर लगा ही नहीं रहा मैं कि कुछ हो भी रहा है, मैं बस चले जा रहा हूँ। हाँ, हम करीबन नहीं तो 1 किलोमीटर से ऐसे ही जॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। देखो धीरे धीरे, क्या करें, 2 किलोमीटर बच रहा है और सोच रहे कैसे भी करें ख़त्म। लेट हो गए इसलिए, और ऐसे चलने में थोड़ा सा सही लग रहा है, कम दर्द हो रहा है। मंदिर प्रशासन व सेवा अधिकारी की कोई जिम्मेदारी। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी मंजिल पे, मानसी सरोवर कह रहे हैं, मानसी गंगा पर। और अब यहाँ पर हम स्नान करेंगे। एस्टिमेट लगाया था पहुँचने का कि हम 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 8:15 बजे पहुँच गए। अब थोड़ा सा जॉगिंग करते हुए आए, रनिंग करते हुए लास्ट में। तो यहाँ पर ये मानसी गंगा है। देखो भाई, ये है मानसी गंगा, देखो बहुत बड़ी है ये भाई। अब बस फाइनली अब नहाते हैं यहाँ पर। नहाने के बाद तैयार होकर रेडी होकर फिर हमें जाना है दूसरे मंदिर में, फिर उस मंदिर में जाके पूजा करके फिर हो जाएगा सब। हाँ जी, कैसा लग रहा है? हालत खराब। भाई पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हालत देखो पैरों में। भाई अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। भाई अभी भी नंगे पैर हैं, जमीन हो रखी है एकदम गर्म, पैर जल रहे हैं, थके हुए भी हैं पैर, एकदम दर्द कर रहे हैं पैर, और जल भी रहे इस धूप में। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। उई जल्दी जल्दी, धीरे धीरे चल रहे हैं मंदिर, और अभी यहाँ से आधा किलोमीटर और दूर है, और वो आधा किलोमीटर इतना दूर लग रहा है ना कि चला भी नहीं जा रहा। वो है आगे मंदिर, देखो हालत खराब। रूअफ़ज़ा, बाबा ने रूअफ़ज़ा दिया है। हाँ, ये पहुंच गए दान घाटी मंदिर, चढ़ाएंगे प्रसाद यहाँ पर, ये लास्ट है। भाई अब यहाँ से भी कल रात में यहीं पर तक खड़ा, अब हो गए फ्री, यहाँ से हो गए दर्शन। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, चलते हैं घर की तरफ। धूप एकदम सर पे बढ़िया हो रही है, यहाँ से जल्द निकलते हैं। स्कूटी हमने रात में खड़ी करी थी, उधर ही जा रहे हैं देखने कि वो सही सलामत खड़ी है नहीं खड़ी। स्कूटी से अब हम जा रहे हैं अलवर, 3 घंटे लग जाएंगे। अब खींचनी है स्कूटी सही करके। यहाँ से अलवर है भाई 90 किलोमीटर दूर। पेट्रोल भरवा लिया फुल, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। खींचूंगा, धूप हो रही है बहुत गंदी वाली, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खींच के निकलते हैं। गाइस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग जा रहे हैं, ये 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं ब्रज की, मतलब कि कम से कम इन्हें 5 से 6 दिन लगेंगे, पूरा ब्रज घूमेंगे। कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर सोते हैं, कहीं खाते हैं। ये देखो ये सारा ग्रामीण लोगों के लिए है, पूरा ब्रज घूमेंगे पूरा। बहुत लोग हैं, बहुत। रास्ते में देखो ये सब खाना वाना है, इनके लिए व्यवस्था है निःशुल्क, बिना पैसे के। भाई बहुत गंदी गर्मी पड़ रही है, मेरे को नींद आ रही थी तो मैं रुक गया। एक चाय बनवाई है, बिस्किट खा के फिर निकलते हैं।
खूब तसल्ली से हंसते खेलते मन लगता है वहाँ बहुत, ये दुनिया दर्शन को मिले। बाइक से थी या नहीं पैदल गए थे। कल शाम को गए होंगे आप? हाँ बस गिरिराज जी ये ऐसे ही लगा है हॉल और कितने भी चल जाओ आप इसलिए आप ऐसा आराम आराम से से। अब बिल्कुल आराम से 12 दिन में आप आराम से पूरा कर लोगे इसको आराम बिल्कुल अब पसंद ऐसे है ना, जॉब करने वाले अब इतना टाइम है नहीं। ये प्राइवेट जॉब में ये तो अभी छुट्टी थी दो दिन की, तो 2 दिन की छुट्टी में फिर हमने वही कर ली। प्रॉपर दिल्ली गई हो आप? हाँ मैं दिल्ली गई। अब तो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पता है हर चीज़ की, तो लंबे में जाके बाद में बहुत लंबा पंगा होता है, तकलीफ मुश्किल नहीं होगा। प्यारी समझ गई। नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ, आपने देखा भी होगा फोनों पर रोजाना कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आता है, बात की शादी कर ली, लंबा हो गया, बाद में पता लगा कि वो उससे 100 करोड़ अलग और वो उससे 2, उसका केस चल रहा है, उसका केस चल रहा है। बात तो सही है। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। बात तो सही है। भाई साहब ये होता है, ये बहुत देखे, वो उसमें रेप का केस डालती है वो कि भाई मेरे पे ये दबाव बनाइए कि मेरे को ये दे वो दे, तब बाद में जाके उसका सुलह होगा, कुछ होगा, बड़ा पंगा है वो फोटो। अब एक और नया चला है लफड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे जो उसके घर रहती है लव रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिव रिलेशन। ये और नई बीमारी चल रही है उसमें, और अब हमारे यहाँ तो है नहीं ये। बीच में रुक गए खाना खाने के लिए। यहाँ से अलवर है 60 किलोमीटर दूर। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भैया कोक दे दो एक कोक। 2 hours later. भाई बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग उसी दुकान में लेट गए, मतलब लेट के गए, देखो ऐसे जुगाड़ बना के बैठे पड़े थे। इतनी गर्मी हो रही है बाहर के मन ही नहीं कर रहा बाहर जाने का। और कूलर चल रहा था ये पानी वाला, तो इसमें थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ रही थी, जो कि अब बोल रहे हैं भाई लाइट चली गई। हम कम से कम नहीं तो 2 घंटे से यहीं पे बैठे हुए खाना खाने के बाद भी, और इसके सामने ही बैठे हुए थे जब से। अब 1 घंटे से तो भाई ने कूलर ही कर दिया काम, बोले लाइट नहीं है। अब बाहर इतनी गर्मी है ना कि यार मन ही नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिर भी अब क्या करें, पसीना आ रहा है, बंद पड़ा हुआ है, क्या करें, अब निकलना ही पड़ेगा इस धूप में बाहर। बहुत दूर है भाई, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है अभी अलवर, अगर जाना है। चलो अब जैसे भी करते करना है करते, अब चलो रेडी हो जाओ तो चलते। लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है ना ही ये ट्रिप ख़त्म हुआ है। हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं गंदी गर्मी में। देखो फिर से हम लोग रेडी हो गए। चलो देखते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोन गिर गया भाई। तो भाई पहुंच गए हैं अपने घर फाइनली 4:30 बज गए और आ गए अपने रूम पर। ये बंद हो गया। अरे आपका बाहर रह गया, आ जाओ। हो गई है हालत ख़राब, खस्ता। 4:30 बज गए दोपहर के। उफ, सुबह की जंग। 10:30 बजे के निकले हुए हम सुबह के। बीच में पता नहीं कितना रुके, सब व्लॉग में दिखेगा ही। और फाइनली और हम यहाँ पहुँच गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और सब्सक्राइब माय चैनल और कीप सपोर्ट। थैंक यू। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है।